हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी में इस वक्त इतिहास पर राजनीति हो रही है। इस राजनीति में एक तरफ है राजा सुहेलदेव और दूसरी तरफ है गाजी सालार मसूद, और इनके बीच में फंस गया है ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन। क्या है पूरा किस्सा, क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी, देखिए खास रिपोर्ट। ये गाजी सालार मसूद की मजार है और ये असदुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी को जाना था सुहेलदेव के स्मारक पर, क्योंकि ओवैसी का गठबंधन तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ है। लेकिन ओवैसी ने हाजिरी लगाई गाजी सालार मसूद की दरगाह पर। गाजी सालार मसूद को मारा था राजा सुहेलदेव ने, वही सुहेलदेव जिसके नाम पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का नाम है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तो फिर सवाल ये कि आखिर ये गठबंधन चलेगा कैसे? गाजी सालार मसूद और राजा सुहेलदेव के बीच हुई खौफनाक, भयंकर और ऐतिहासिक जंग की 1000 साल पुरानी वो कहानी जो इतिहास की किताबों में दर्ज है, अब राजनीति के गलियारों में गूंज रही है। ओम प्रकाश राजभर से सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो सुहेलदेव के नाम पर पार्टी चलाते हुए गाजी सालार की दरगाह पर चादर चढ़ाने वाले ओवैसी के साथ गठबंधन कैसे कर सकते हैं। बीजेपी के मंत्री और खुद को राजा सुहेलदेव का वंशज बताने वाले राजभर समुदाय के नेता अनिल राजभर ने इसे सुहेलदेव और राजभर समाज का अपमान करार दिया है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपी के पूर्वांचल की विधानसभा सीटों में 12 से 22% तक राजभर वोट है। पूर्वांचल खासतौर से बहराइच में इस सियासत के दो किरदार हैं, एक राजा सुहेलदेव और दूसरा गाजी सालार मसूद। इस सियासत को समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि कौन थे राजा सुहेलदेव और कौन थे गाजी सालार मसूद। सबसे पहले आप देखिए बहराइच की ये तस्वीर। गाजी सालार मसूद की इस दरगाह पर हर साल लाखों लोग जियारत के लिए आते हैं। इसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। इन दरगाहों के आसपास गाजी सालार मसूद की जंगों के किस्से कुछ इस तरह सुनाई पड़ते हैं। कई जंगे लड़ी मामू के साथ और फतह भी पाई, बहुत कुछ सीखा मामू से, विलायत शान की पाई। ऐसी ही सूफी कव्वालियां आज भी गाजी सालार मसूद की दरगाह पर गाई जाती हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि महमूद गजनबी का भांजा गाजी सालार मसूद इस्लाम फैलाकर हिंदुस्तान का अंधेरा दूर करने आया था। गाजी सालार मसूद एक तुर्की नस्ल का मुसलमान था। गाजी सालार मसूद महमूद गजनबी का भांजा था। कहा जाता है कि महमूद गजनबी ने 17 बार गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। गाजी सालार मसूद ने भी अपने मामा महमूद गजनबी के नक्शे कदम पर चलते हुए साल 1030 में सिर्फ 16 साल की उम्र में मुल्तान पर हमला बोल दिया। आज से 1000 साल पहले मुल्तान भारत का ही हिस्सा था। 18 महीने तक सालार मसूद उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर हमले करता रहा। सालार मसूद ने दिल्ली भी जीत ली और 6 महीने तक दिल्ली में ही रहा। इसके बाद सालार मसूद ने अफगानिस्तान के गजनी से और फौजें बुलवाकर कन्नौज और बहराइच के विस्तृत इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। गाजी सालार मसूद एक बड़ा योद्धा और मिलिट्री लीडर था, लेकिन इसके बावजूद भारत में उसका विजय अभियान बहुत जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि 1034 ईस्वी में गाजी सालार मसूद मारा गया। सिर्फ 20 साल की उम्र में गाजी सालार मसूद मारा गया। बहराइच के युद्ध में गाजी सालार मसूद की सेना का इतना बड़ा कत्लेआम हुआ कि उसके बाद 160 सालों तक भारत पर कोई विदेशी हमला नहीं हुआ। तो आखिर वो कौन था जिसने इतने बड़े मिलिट्री लीडर और महमूद गजनबी के भांजे को शिकस्त दी? ये तस्वीरें देखिए, ये राजा सुहेलदेव हैं। ये हैं श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव, जिन्होंने भारत पर हमला करने वाले गाजी सालार मसूद को युद्ध के मैदान में हराकर मार दिया। गाजी सालार मसूद की जीवनी 17वीं शताब्दी में लिखी गई, जिसका नाम था मिराते मसूदी। इसी में लिखा था उस वक्त के सूफी विद्वान अब्दुल रहमान चिश्ती ने। जिस युद्ध में गाजी सालार मसूद मारा गया, उस युद्ध को इतिहास में बैटल ऑफ बहराइच कहा जाता है। बहराइच के इस युद्ध का पूरा वर्णन मिराते मसूदी में मौजूद है। आखिर इस युद्ध में ऐसा क्या हुआ कि श्रावस्ती बहराइच पूर्वांचल में राजा सुहेलदेव बड़े महानायक होकर उभरे?
बाद में आरएसएस और बीजेपी के लीडर्स ने भी राजा सुहेलदेव को अपना आदर्श और हीरो बताया। युद्ध कितना खौफनाक था, इसका वर्णन सूफी विद्वान अब्दुल रहमान चिश्ती ने भी किया है। सालार मसूद की जीवनी मिराते मसूदी में सूफी विद्वान अब्दुल रहमान चिश्ती लिखते हैं कि मौत का सामना है, फिराक सूरी नजदीक है। हिंदुओं ने जमाव किया है, इनका लश्कर बेइंतहा है। सुदूर नेपाल से पहाड़ों के नीचे घाघरा नदी तक फौज मुखालिफ का पड़ाव है। ये कहकर वो बिलख बिलख कर रो पड़ा, रहम कर, जान बख्शी दे। चिश्ती आगे लिखते हैं, इस समय कौन रहमदिल इंसान हो सकता था जो ऐसी हालात में सालार मसूद का साथ छोड़ता। रजब महीने की 14वीं तारीख 14 जून 1033 के दिन सालार मसूद सहित उसकी संपूर्ण सेना का सुहेलदेव की सेना ने सर्वनाश कर दिया। कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। अपनी इसी किताब में आगे शेख अब्दुल रहमान चिश्ती लिखते हैं, मजहब के नाम पर जो अंधड़ अयोध्या बहराइच तक जा पहुंचा था वो सब नष्ट हो गया। इस युद्ध में घर घर का चिराग बुझ गया। साल 2014 में जब बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, उसके बाद से लगातार राजा सुहेलदेव के नाम पर हिंदुत्व की राजनीति को धार देने की कोशिश की जाती रही। 16 फरवरी 2016 को अमित शाह ने बहराइच में राजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। 13 अप्रैल 2016 को सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। 29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुहेलदेव पर एक डाक टिकट जारी किया। 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी। महाराजा सुहेलदेव देश के उन वीरों में रहे हैं जिन्होंने मां भारती के सम्मान के लिए संघर्ष किया। महाराज सुहेलदेव जैसे नायक जिनसे हर वंचित, हर शोषित प्रेरणा लेता है, महाराजा सुहेलदेव को याद करते हैं तो बहराइच जनपद के चितौरा को कभी भूल नहीं सकते। वही धरती थी जहां महाराजा ने आक्रांताओं को समाप्त किया था, परास्त किया था। योगी जी की सरकार ने उस स्थान पर जहां महाराजा सुहेलदेव ने भव्य विजय प्राप्त किया था और जिस महापुरुष को 1000 साल तक भुला दिया गया था, उनके स्मारक में उस विजय को याद करे आने वाली पीढ़ियां, इसके लिए एक भव्य स्मारक बनाने का भी आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है। साल 2016 और साल 2019 में बीजेपी को यूपी में जो प्रचंड जीत मिली, उसमें बीजेपी के सुहेलदेव पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा योगदान था। दरअसल ओम प्रकाश राजभर और पूर्वांचल का राजभर समुदाय खुद को राजा सुहेलदेव के वंश से जोड़ता है। साल 2017 में यूपी के चुनाव में बीजेपी और भारतीय समाज पार्टी ने गठबंधन कर 7 चुनाव लड़ा। बीजेपी ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल करते हुए 312 सीटें जीती। पूर्वांचल की करीब 50 सीटों पर बड़ा असर डालने वाले राजभर समुदाय के वोट को कोई अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था और यही वजह है कि गाजी सालार मसूद की दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद ओवैसी से गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर के सामने सवाल खड़े हो गए हैं। पहले तो उन्होंने सवालों को बहुत हल्के में लिया, लेकिन अब उनको लंबी लंबी सफाई देनी पड़ रही है। पर गाजी के दरगाह में जाके मन्नत मांगे अगर असदुद्दीन ओवैसी को उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप ओम प्रकाश राजभर का ताजा बयान सुनिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ओवैसी गाजी के अनुयायी हैं, इससे बीजेपी को क्या परेशानी है। वो गाजी के अनुयायी, हम सुहेलदेव के अनुयायी हैं। ये क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। ये जो है अपने वंशज के अनुयायी हैं। सब अलग अलग हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।